पेंशन भोगियों के हित में लिए गए 5 बड़े निर्णय। हर पेंशन भोगी को मिलेगा अब बड़ा लाभ। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के द्वारा जारी किए एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और पेंशन भोगी के हित में समय समय पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसी खबर को अब विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर समय ताज़ा खबर मिलती रहे और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी पेंशन भुगतान करने वाली अथॉरिटी को एक सख्त चेतावनी दी थी कि पेंशन भोगियों का ईपीपीओ जारी करने के बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हाथ से लिखा हुआ रिमार्क नहीं होना चाहिए। पेंशन भोगी को कुछ बकाया मिला तो उसे उसकी एंट्री के रूप में पेंशन भुगतान करने वाली अथॉरिटी ईपीपीओ के ऊपर हाथ से लिख देती है। सीपीएओ ने कहा है कि ईपीपीओ जारी होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने 6 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि पेंशन भोगियों के ईपीपीओ के एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस का कॉलम होना चाहिए। अब सभी पेंशन अथॉरिटी को ये निर्देश दिया गया है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर के कॉलम को सुनिश्चित करें, जिससे पेंशन भोगी अवगत हो सके उनको कितना एरियर मिला है और कितना मिलना बाकी है और कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ये उनको जानना जरूरी है। पेंशन लेखा कार्यालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड के रख रखाव की जिम्मेदारी विभागों की होती है, तो ऐसे में उनके रिकॉर्ड को किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ शेयर ना किया जाए। पेंशन लेखा कार्यालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि पेंशन धारकों के पीपीओ में शॉर्टकट में नाम नहीं डालना है। पेंशन भोगी का जो पूरा नाम है वही नाम उनके पीपीओ में भी होना चाहिए। सीपीएओ ने कहा है कि सर्विस रिकॉर्ड से उनके नाम को मैच करना है और वही नाम उनके पीपीओ में भी शामिल होना चाहिए। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि विभाग जब भी पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे तो पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि इस दिन पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, ताकि पेंशन भोगी इसमें भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। फिर मिलते हैं हमारे YouTube चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।